नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संश्रुति चौहान है। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे यूरिन प्रोटीन लीकेज के बारे में, तो इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इज़ नॉर्मली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो किसी भी 24 घंटे के पीरियड में नॉर्मल इंसान, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड ऑल मैन should not excrete more than 150 milligrams of protein। कहने का मतलब है कि किसी भी 24 घंटे के अंतर्गत 150 मिलीग्राम से ज़्यादा पेशाब में प्रोटीन लीकेज होना अब नॉर्मल है। उसमें से जो प्रॉबली सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जो हम यूरिन जिसका हमारे पास टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। और किसी भी 24 घंटे के इंटरवल में यूरिन में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा एल्ब्यूमिन लीकेज इज़ कंसिडर्ड अब नॉर्मल। इस प्रोटीन लीकेज की क्वांटिफिकेशन की जा सकती है। तो जब आप यूरिन का नॉर्मली टेस्ट कराते हैं, जो नॉर्मल रूटीन यूरिन एनालिसिस होता है, उसमें अगर बहुत लो लेवल्स ऑफ प्रोटीन लीकेज हैं, पर्टिकुलरली अगर एल्ब्यूमिन 300 मिलीग्राम से कम लीक हो रहा है, तो कई बार यूरिन रूटीन एनालिसिस में प्रोटीन डिटेक्ट नहीं होगा। तो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं क्वांटिफिकेशन के और अर्ली प्रोटीन लीकेज डिटेक्ट करने के। सेकेंड, अगर प्रोटीन लीकेज यूरिन में आ रही है तो उसका क्या मतलब है। तो नॉर्मली 2 प्रकार के पेशेंट्स को यूरिन में प्रोटीन लीकेज आती है। एक होता है कोई नॉन रीनल फैक्टर, नॉन किडनी फैक्टर, जिसके कारण प्रोटीन लीकेज हो। वो यूजुअली लो लेवल्स ऑफ प्रोटीन लीकेज होते हैं, और जैसे ही वो फैक्टर्स हटा दिए जाते हैं या कंट्रोल कर दिए जाते हैं, यूरिन से प्रोटीन लीकेज अपने आप गायब हो जाती है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स अक्यूट हैं, रिवर्सिबल हैं, और इनमें अगर प्रोटीन लीक होता है तो कोई लॉन्ग टर्म किडनी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे आप बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर लें, जिम में बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लें, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करें, मैराथन रनर हों, और इमिडिएटली उसके बाद अपना प्रोटीन यूरिन टेस्ट कराएं, तो कभी कभी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड प्रोटीन लीकेज हो सकती है। सेकेंडली, बहुत हाई ग्रेड फीवर में 103, 104 को किडनी की पहले से कोई तकलीफ़ नहीं है, और आप किसी कार्डियक हिस्ट्री के साथ हॉस्पिटलाइज हुए हैं, पर्टिकुलरली हार्ट फेलियर से एडमिट हुए हैं, तो उस केस में भी ट्रांजिएंटली यूरिनरी प्रोटीन लीकेज हो सकती है। Most importantly, women should not get their urine tested while they are on their period, because उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होने का चांस है, यूरिन में पस सेल्स, RBCs आने का चांस है, जिसके कारण कभी कभी इनएडवर्टेंटली प्रोटीन भी डिटेक्ट हो सकता है, बट उसका कोई लॉन्ग टर्म किडनी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। थर्ड, यदि प्रोटीन लीक हो रहा है बिकॉज ऑफ किडनी कॉजेज़ या रीनल कॉजेज़, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। सो नॉर्मली यूरिन प्रोटीन लीकेज को हम अपने दिमाग में नेफ्रोलॉजिस्ट्स 2 भाग में डिवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को बैकग्राउंड डायबिटिक या हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ है, तो उसमें यूरिन प्रोटीन लीकेज के टेस्टिंग अलग है, इंटरप्रिटेशन अलग है, और मैनेजमेंट अलग है। और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में जो प्राइमरी कॉज है जिससे प्रोटीन लीक हो सकता है, दैट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी के स्मॉल फिल्टर्स या ग्लोमेरुलाई इम्पैक्ट होते हैं, जिसके कारण यूरिन में ब्लड, RBCs, पस सेल्स और प्रोटीन लीकेज होता है। अगर आप ये एक रूटीन यूरिन एनालिसिस से पता लगा लें, तो एंड उसके पता लगाने के बाद यू गेट इन टच विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड योर नेफ्रोलॉजिस्ट वर्क्स यू अप, आपका सारा वर्कअप भेजें प्लस माइनस अ किडनी बायोप्सी, तो जितना जल्दी आपके डिज़ीज़ ऑनसेट में बीमारी का मालूम डायग्नोसिस होगा, मालूम पड़ेगी, उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा। यूरिन से प्रोटीन लीकेज के लिए जो भी स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं वो शुरू होंगी, एंड अल्टीमेटली आपकी किडनी की जो लाइफ है, जो आपके किडनी के यूनिट्स हैं फंक्शनिंग, ग्लोमेरुलाई, नेफ्रॉन्स, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी, एंड देयर विल बी नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन द किडनी हेल्थ। अगर प्रोटीन लीकेज कई सालों से चली आ रही है, चाहे वो डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो या नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो, इट यूजुअली इंडिकेट्स कि किडनी के फिल्टर्स में कुछ डिग्री
ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होगा, विच अनफॉर्चुनेटली मे और मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय क्रिएटिनिन, and ultimately you may need a biopsy, which is the gold standard test to establish कि कितने % किडनी एक्चुअली फंक्शनिंग है और कितने % किडनी एक्चुअली ख़राब हो चुकी है, इरिवर्सिबल फंक्शन लॉस हो चुका है। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़ में प्रोटीन लीकेज का ट्रीटमेंट जो है वो सेंट्रल है टू मैनेजिंग गुड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ एंड गुड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर ये कॉर्नर स्टोन चीज़ें मैनेज नहीं होंगी तो जो यूरिन से प्रोटीन लीकेज है दैट विल अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू एंड अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ द किडनी इन द लॉन्ग रन। यूरिन से जो प्रोटीन लीकेज होता है उसका अनुमान लगाने के लिए हमारे पास 2 सिंपल टेस्ट्स हैं। पहले अनफॉर्चुनेटली हमको 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कराना पड़ता था टू गेट कंप्लीट पिक्चर कि 24 घंटे में कितना प्रोटीन लीक हो रहा है, और आज की तारीख में भी 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन एस्टिमेशन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन इट इज़ कम्बरसम, पीपल आर वर्किंग, नोबडी कैन कैरी अ कंटेनर टू वर्क, वीकेंड्स पे डाइट और लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो प्रोटीन लीकेज मे नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्ट ट्रू प्रोटीन लीकेज जो आपके रोज़मर्रा के जीवन को रिफ्लेक्ट करे। तो हम 2 स्पॉट टेस्ट्स करा सकते हैं। एक है यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, एक है यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर नाउ फॉर ऑल डायबिटिक्स, ऑल हाइपरटेंसिव्स, ऑल पेशेंट्स विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, all obese individuals, all individuals with a family history of kidney disease, और अगर आप एक हाई रिस्क एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, या फिर आपके यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट नहीं हो रहा बट ब्लड RBCs पस सेल्स आ रहे हैं, इन दोज केसेस ऑल्सो वी गेट अ यूरिन प्रोटीन एस्टिमेशन डन आइदर बाय एन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो और बाय अ प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो हम यूजुअली नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज़ेस जैसे कि लूपस नेफ्राइटिस, एंकावास्कुलाइटिस, किसी भी ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी के लिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनमें अपार्ट फ्रॉम एल्ब्यूमिन बहुत अलग प्रकार के भी प्रोटीन्स यूरिन में लीक हो रहे होते हैं। तो ये 2 सिंपल टेस्ट्स हैं। ये 2 सिंपल टेस्ट यूजुअली अर्ली मॉर्निंग प्रेफर किए जाते हैं जब आपके ब्लैडर में ओवरनाइट यूरिन कलेक्टेड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड दे कैन बी सेंड एज अ सिंगल सैम्पल इन द मॉर्निंग टू द लैब, एंड इनकी एस्टिमेशन क्वांटिफिकेशन डिटर्मिन्स कि कितना अग्रेसिवली हमको बीमारी को मैनेज करना है, आपका रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ किडनी डिजीज़, एंड आपका रिस्क फॉर मॉर्टैलिटी, कार्डियोवास्कुलर मॉर्टैलिटी, हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इरिथमियाज लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन का क्या चांस है, जब हम आपको एक हीट मैप पे प्लॉट करते हैं जिसको कहते हैं KDIGO CKD हीट मैप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन लीकेज इन डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक किडनी डिजीज़।